Well, so in the previous session, we have gone through letter and symbol series. यही था लेटर सीरीज और नंबर सीरीज. उसको हमने लेटर सीरीज भी कराई है. करवाया और करना है या फिर मैं आगे चलूं? फिर इन दी एंड दोबारा कर लीजिएगा जिन्होंने पहले नहीं किया. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज देखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन. मेरे इसमें बहुत है, तो लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लिख लीजिए.
यही चीज पे मैं आपको एक दिन असाइनमेंट भी दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस कर ले, रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि थोड़ा सा आपका जो बेट ऑफ माइंड है वो सेटल हो जाए। फिर उसके बाद आपको वर्किंग शीट दे देंगे और उसमें आप ट्राई कीजिए। अच्छा जी, ये सिनेरियो है और इसके साथ फिर ये दो कोर्सेज है, दो कोर्सेज ऑफ एक्शन है। करना क्या चाहिए, हाउ टू डील विद दिस सिनेरियो, इसको डील करने के लिए ये दो कोर्सेज ऑफ एक्शन सजेस्ट किए गए। अब इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट है ये आपको डिसाइड करना है। ऑप्शंस में लिख देता हूँ, फिर हम इसको पढ़ेंगे, फिर क्लास में से आई थिंक आप लोग सजेस्ट करेंगे कि कौन सा जो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन है वो अप्रोप्रिएट हो। सो इसमें जो ऑप्शंस है, नंबर 1, both of them follows. Number 2, A कह लें इसको, A, B, none of them follows. C, only one follow. D, only two follow. ओके, तो अब ये नरेशन इसमें जाहिर है एक सिचुएशन है जिसको नरेट किया गया है, नरेशन ज्यादा है इसलिए ध्यान से पढ़ना होगा आपको इसको, और इसी तरह के क्वेश्चन और भी होंगे और इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, अच्छी तरह कॉम्प्रीहेंड करना है आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद आपको जो यहाँ कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं उनको देखना है और फिर आपको जो लगता है कि विच वन इज सुटेबल, क्या करना चाहिए इस सिनेरियो से, इस सिनेरियो को डील करने के लिए, ठीक है, ये आपको सजेस्ट करना है। The availability of imported fruits has increased in the indigenous market, and so the demand for indigenous food has been decreased. To help the indigenous producers of fruits, the government should impose high import duty of these fruits, even if these are not of good quality. ठीक हो गया। एक सजेशन ये है कि इस मसले से निपटने के लिए गवर्नमेंट को ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए इंपोर्टेड फ्रूट्स के ऊपर, ठीक है। और दूसरा सजेशन इसमें कोर्स ये है, फ्रूट वेंडर्स शुड स्टॉप सेलिंग इंपोर्टेड फ्रूट्स पर बैन लगा देना चाहिए, सो दैट द डिमांड फॉर इंडिजिनस फ्रूट्स विल बी इंक्रीज, ताकि जो आपका जो लोकल मार्केट का जो फ्रूट्स है उसकी डिमांड बढ़ जाए। एग्री। तो अब ये दो कोर्सेज ऑफ एक्शन है, 1 2 3 4 और 2 3। फिर से बताएं, ये पढ़ लिया, समझ में आ गया? इधर सबको लास्ट में ये पढ़ लिया, पढ़ ले and then suggest A, B, C or D. Okay. जो लोग ये कह रहे हैं कौन है, प्लीज रेज योर हैंड, बताएं क्यों, why A, why not C?
कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मसले से निपटने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए। ऐसा करना चाहिए। क्या ये ड्यूटीज बढ़ाना पॉजिटिव है? तो कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा जो नेगेटिव हो, ठीक है, वो मुनासिब नहीं। कंपटीशन नहीं है ना आपके पास, कॉम्पीट करके तो आप कर लें, लेकिन ये ड्यूटी बढ़ाना इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग, इट्स नॉट अ पॉजिटिव कोर्स ऑफ एक्शन। समझ आ रही बात या नहीं? तो एक तो ये हो गया। इससे होगा क्या कि जो लोग इंपोर्ट्स पे काम करते हैं उनको नुकसान होगा। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से उनके बिजनेसेस सफर करेंगे। सम ऑफ द सेगमेंट विल बी सफर्ड, so this action is not positive one, right? So cannot be recommended. Are you getting me? तो ये इन लाइंस पर सोचना है आपको। आपको लगेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा एक्शन जिसमें निगेटिविटी हो, जिससे किसी को नुकसान हो या कोई सफर कर रहा हो, दैट इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन, दैट इज नॉट द वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा बोलिए, क्या इंपोर्टेड फ्रूट्स बैन कर दे? ये भी ठीक नहीं है। बोथ वेज इट इज नॉट गुड। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ देम फॉलो। सही है। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। It is all upon your comprehension, it is all upon your understanding, how well you understand the situation and how well you understand the courses of action, ठीक है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये चीजें मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा, राइट? ठीक हो गया। अब दूसरा रखिए। इसको मैं मिटा दूं? दोनों नेगेटिव है, दोनों नुकसान होता है। पहला नेगेटिव इसलिए कि जब आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, ड्यूटी बढ़ा देंगे तो सेल पर क्या महंगा हो जाएगा, है ना? एंड दैट विल हार्म द सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, ड्यूटी बढ़ाने से ये होगा ना, ठीक है। बिल्कुल स्टॉप करने सुना भी ठीक नहीं है, और उनके somehow the other business will be suffer, है ना? पॉजिटिव क्या चीज होती है कि आप कॉम्पीट कर रहे हो ऊपर, इसको भी बेचते थे, इसको भी बेचते थे, तो जो बिके, ऐसा होना चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए कि किसी के ऊपर आप पाबंदी, किसी के हाथ बांधते होते हैं कि अब आप मुकाबले नॉट लाइक दैट। समझ आ गई मेरी बात? है इन दैट वे बोथ द ऑप्शंस आर नेगेटिव, दैट विल हार्म द those business people who are dealing in imported items. Are you getting that? ऊपर वाला मिटा दूं मैं? हाँ, मैं एक्चुअली देखूंगा नेक्स्ट टाइम, इनसे बात करूंगा, जूम पर इसको शेयर फाइल शेयर करवा दूंगा तो नजर आएगा ना। स्क्रीन लगानी पड़ेगी आपको, यहाँ स्क्रीन चाहिए होगी ना, आ जाएगा। हाँ, ये मल्टीमीडिया से होगा।
Courses of action, number 1. ऊपर वहां लिख दो। इसको रोमिंग कर देंगे, रोमन भी आ रहा है। जी कोई True, it can keep, even though they will not get any product plan. True and true.
So these are your options. जी वहां जाओगे ना पेपर देने, वहां कहना उर्दू में दे दे। नहीं अभी किसी ने कहा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, द मैनेजमेंट ऑफ school and has decided to give free breakfast from the next academic year to all the students in the primary section to its canteen, even though they will not get any government grant. ठीक है, ये स्कूल की मैनेजमेंट ने एक फैसला किया है। ठीक हो गया। अब क्या कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं वो आप देख लीजिए। अब इसकी रोशनी में स्कूल को चाहिए, द स्कूल विल हैव टू एडमिट मेनी पुअर स्टूडेंट्स हु सीक एडमिशन फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों को एडमिशन दे देना चाहिए ताकि उनको कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त तो है वहाँ पे। एक कोर्स ऑफ एक्शन ये है जो यहाँ सजेस्ट किया गया। दूसरा ये ख्याल अच्छा है। Number 2, the canteen facilities and utensils have to be checked and new purchases are to be made to equip it properly. सही है, यानी कैंटीन की फैसिलिटीज को बेहतर किया जाए, नए यूटेंसिल्स खरीद लिए जाए और नई परचेजेस की जाए ताकि इंतजाम ठीक हो जाए, इक्विप हो जाए कैंटीन। ठीक है, क्योंकि सब बच्चों को फ्री ब्रेकफास्ट देना है। और तीसरा, funds have to be raised to support the scheme for the years to come. आने वाले दिनों में ये स्कीम चलती रहे, इसके लिए फंड्स बढ़ाना होंगे। अब आप बता दें इसमें जो ऑप्शन है 2 and 3 follows, 3 and 1 follows, 1 and 2 follow, only 1 follow. So you all are going with A is the best one. अपने लिए ताली हो जा रहा है। मैंने थोड़ी आंसर दिया, आप भी लोगों ने दिया। ठीक है, काम आदमी वो करे कि दूसरे तालियां हो जाए। क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ आ रहे हैं? तो ये कॉमन सेंस माशाल्लाह सारी बड़ी अच्छी क्लास है। और बाकी असल चीज है बेटर कॉम्प्रिहेंड करना चाहिए, रिलेट करना, सिनेरियो को, कोर्सेज ऑफ एक्शन को प्रॉपरली रिलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन पजल जरूर इंसान होता है जब आपके पास चॉइसेस हो ना और क्लोज चॉइसेस हो तो ऐसा हो जाता है। Now coming to the third one, next one. So this is the third one. फॉलो नहीं कर सकता। अगली दफा मैं इनसे कहूँगा, मैं समझ गया, अगली दफा मैं कहूँगा कि एवरीबडी कैन रीड इट इजीली। मुझे भी तो लिखने में मुश्किल हो रही है।
So this is the scenario. Can you read it well? The government should immediately launch a program to create awareness among the farmers about the government is telling and again. Okay. आप पढ़िए मैंने लिखी है ऑप्शन पे लिख लूं लिख लेता हूँ वही है 1 and 2 1 and 3 3 दोनों का 1 and 2 है only 1 and 2 follow only 2 and 3 follow one and three follow all follow okay. A large number of students are reported to be dropping out of school in villages as their parents want their children to help them in farms. Course of action number 1. The government should immediately launch a program to create awareness among the farmers about the value of education. Number 2. The government should offer incentives to those farmers whose children remain in school. Number 3. Education should be made compulsory for all the children up to the age of 14
and their employment ban. So these are the three courses suggested. आप बताइए कौन सा या कौन से appropriate है? तीनों काम करने चाहिए, तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, ठीक है ना? सो पहले में अवेयरनेस है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन पॉजिटिव है, अवेयर करना। दूसरा इंसेंटिव्स देना ताकि बच्चे पढ़ ले, ठीक है? और तीसरा बच्चों की लेबर उसको रोकना, 14 इयर्स तक पढ़ाई करें उसके बाद काम करें, उससे पहले काम करना अलाउड नहीं, ठीक है ना? सो आई थिंक डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना? अग्री? ऑल अग्री? कर ले इसको कॉपी फिर अगला लिखो। जी बोलिए, लिखना भूल गए? Putting up another one. So this is the fourth one.
Going courses of action. So once again, as I said, reading and understanding is important. Focus here. The A state government has chalked out a plan for the underdeveloped B district, where 66% of the funds will be placed in the hands of a committee of local representatives. Courses of action here. The A state government should decide a guidelines and norms for the functioning of the committee. और दूसरा, other state government may follow similar plan if directed by the central government. ठीक हो गया? ये दो courses of action आपके सामने हैं. Now you have to judge. Only one follow, either one, all two follow, only two follow, neither one nor two follow. Your opinion, please. These are the options. A, according to you, A. और कोई? A. B क्यों नहीं? B क्यों नहीं आप दे रहे हैं? B में तो फिर फाइनल either one or two follow तो तो दो नहीं कर सकते. आप बताइए क्या क्या? ये तो चले समझ में आता है ना कि फंड्स खर्च करने हैं तो उसकी गाइडलाइन और नॉर्म्स होने चाहिए, वो तो ठीक है. बी को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं आप? वो अदर स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्लान बनेगा. आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ये जो फंड्स हैं, it is for the improvement of district B. Other state government इसमें इन्वॉल्व नहीं है. This
seems irrelevant to this. Are you getting me? समझ आ रही है? अदर स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट, बात यहाँ स्टेट एक ही हो रही है। देखें आप, स्टेट एक गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो डिस्ट्रिक्ट फी को इम्प्रूव करेगा, उसके लिए उसने फंड्स रखी है, ठीक है। अदर स्टेट गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दैट प्लान। Are you getting me? So A is the right option, बिल्कुल सही आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया A is the only option which is correct course of action, ठीक है। पैसा एलोकेट कर दिया है, खर्च किस तरह करना है, उसकी गाइडलाइंस, उसके नॉर्म्स बनाए गए, ठीक है, ये ठीक है। दूसरी गवर्नमेंट का में क्या होगा, क्या प्लान होगा, इसका इस फंड से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अदर गवर्नमेंट की फंडिंग अलग होगी ना, जरूरी थोड़ी कि वहां पे 66% हो, वो एक डिफरेंट स्टेट है, उसकी एक डिफरेंट फंडिंग होगी। तो दिस फंडिंग हैज नथिंग टू डू विद एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट। So this seems irrelevant course of action for this case. Are you getting me? समझ आ रही है बात या नहीं? तो थोड़ा सा आपको क्रिटिकली इसको एग्जामिन करना होगा, तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। So A is the right option. ये कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया है। ये तो आप ही लोगों ने आंसर दिया है, मैंने को नहीं बताया, कंफर्म किया ये इसका राइट आंसर। मैंने एक्सप्लेन ये किया है कि बी क्यों इररिलेवेंट है, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, क्योंकि ये अदर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है, और वो जो फंड जो वहां पे वर्कआउट हुआ है प्लान, इट इज फॉर स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन भी है दैट इज इररिलेवेंट। और कर ले एक ही टाइम 100 वाला हो जाए, टाइम है ना। फिर ये और ऐसे और क्वेश्चंस की मैं कोशिश भी दे दूंगा, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। फिर वो आप कर लीजिएगा। इससे पहले जो मैंने वर्ड और लेटर सीरीज एक कोचिंग उसकी भी है, वो भी मिल जाएगी आपको, so that you can practice. So this may be the last one for the day.
So you are the better judge. Alert villagers met a group of bandits armed with murderous weapons. Number one, the villagers should be provided sophisticated weapons. Number two, the villagers should be rewarded for their courage and unity.